गुड मॉर्निंग। आज हम राजस्थानी लघु चित्र शैली की उपशैली बीकानेर शैली के बारे में चर्चा करेंगे। बीकानेर शैली को राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली भी कहते हैं। मारवाड़ के शासक राव जोधा के द्वितीय पुत्र बीकाजी द्वारा सन 1488 ईस्वी में बीकानेर राज्य की स्थापना हुई थी। आरंभिक शैली जोधपुर का ही अनुकरण थी। कुछ विद्वान इस शैली का शुभारंभ 1600 ईस्वी में भागवत पुराण के चित्रों से मानते हैं। राग मेघ मल्हार 1606 ईस्वी इसी शैली का माना जाता है। मुगल प्रभुत्व हो जाने से इस स्थान की चित्रकला पर मुगल प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देता है। इस शैली पर दक्षिण की बीजापुर शैली का भी प्रभाव पड़ा। इस शैली का प्रौढ़ रूप अनूप महल, फूल महल की साज सज्जा तथा चंद्र महल, सुजान महल के दरवाजों की चित्रकारी में है। इन पर रागमाला और 12 मासा संबंधी सुंदर चित्र बने हैं। बीकानेर राजस्थान के उत्तर प्रदेश के मरु प्रदेश में स्थित है। यहाँ की चित्र शैली का समय 17वीं से 18वीं शती के मध्य माना जाता है। बीकानेर नरेश राय सिंह अकबर एवं जहांगीर के समकालीन व विश्वास पात्र थे। आपने मुगलों की ओर से कई लड़ाइयाँ लड़ी। उनका मुगल दरबार से काफ़ी नज़दीकी संबंध था। यही नहीं, आपने अपनी पुत्री की शादी शहजादा सलीम से करके मुगल दरबार से संबंध और सुदृढ़ किए। मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर वे उनमें से कुछ को अपने साथ ले आए। इनमें उस्ता अली रज़ा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन थे। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ। राजा राय सिंह को यद्यपि कला संग्रह का बड़ा शौक था, पर इस काल की एकमात्र सचित्र पांडुलिपि अपभ्रंश शैली में कालिदास कृत सटीक मेघदूत की मिलती है। यह पांडुलिपि राजपूत चित्रकला के उद्गम को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इस सचित्र प्रति से ज्ञात होता है कि बीकानेर शैली अभी अपनी आरंभिक अवस्था में थी। राय सिंह के बाद उसका पुत्र दलपत सिंह अल्प समय के लिए राजा बना। सन 1613 ईस्वी में राय सिंह का दूसरा पुत्र सूरज सिंह गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता के विद्रोहियों को कुचल डाला। सूरज सिंह के पुत्र करण सिंह की औरंगजेब से नहीं बनी। कहा जाता है कि बीकानेर नरेश राजा करण सिंह को एक दिन स्वप्न में भगवान लक्ष्मी नारायण के दिव्य दर्शन हुए। इसी स्वरूप की प्रेरणा से उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की और अलीरना के मुस्लिम होने के बावजूद उन्हें इस मंदिर को कलात्मक स्वरूप देने के लिए चुना गया। हामिद रुकनुद्दीन ने भी बीकानेर राज दरबार में रहकर आचार्य केशवदास की रसिक प्रिया पर आधारित बीकानेर शैली की श्रेष्ठ चित्र बनाए। मुल्तान में उस्तों के ईरानी कलाकारों के संपर्क में आने पर उपरोक्त दोनों कलाकारों की कलाकृतियां भी प्रभावित हुई। करण सिंह के बाद उसके पुत्र अनूप सिंह को बादशाह ने महाराजा की उपाधि दी। इस काल में रसिक प्रिया, 12 मासा, भागवत पुराण से संबंधित जो चित्र तैयार हुए उनमें विशुद्ध बीकानेर शैली के दर्शन होते हैं। महाराजा अनूप सिंह के बाद राजा गज सिंह के समय बीकानेर राज दरबार में मुख्य चित्रकार शाह मोहम्मद थे, जो कि लाहौर से यहाँ आए। इस समय रागमाला, शिकार के दृश्य तथा राज परिवार के लोगों के चित्र काफ़ी तादाद में बनाए गए। स्त्री बच्चे से खेलते हुए नामक चित्र बीकानेर शैली की विशेषताओं को आत्मसात करता हुआ उत्कृष्ट चित्र है। जर्मन कलाविद हरमन गोएज ने बीकानेर की लघु चित्र शैली के उद्भव के संबंध में अपनी पुस्तक आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर में लिखा है कि बीकानेर शैली का आरंभ अनेकानेक रेखा चित्रों एवं आकृतियों में देखा जा सकता है, जो जीर्ण शीर्ण कागजों पर उपलब्ध हैं। इनमें सबसे प्राचीन रेखांकन राव कल्याणमल के समय का है। राजा सूरत सिंह ने शीश महल का निर्माण करवाया एवं अनूप महल को फिर से सजाया। महाराजा रतन सिंह के समय बीकानेर में चित्रकला की अपेक्षा भवन निर्माण कला की विशेष उन्नति हुई। महाराजा डूंगर सिंह के शासनकाल में मुगल प्रभाव कम होता चला गया और यूरोपियन प्रभाव की ओर यहाँ की चित्रकला का झुकाव बढ़ गया।
बीकानेर शैली के चित्रों के प्रमुख विषय हैं राजा महाराजाओं, राजकुमारियों, राजकुमारों के व्यक्ति चित्र, दरबार एवं आखेट के दृश्य जो यथार्थ अंकन के आधार पर बनाए हैं, राग रागनियों के चित्रांकन की प्रतिलिपियां, रसिक प्रिया, भागवत पुराण, नायिका श्रृंगार, पुष्प क्रीड़ा, फूल झड़ियां लिए स्त्रियां, शाल भंजिका, नारी शिविका आदि। गीत गोविंद एवं अन्य श्रृंगारिक आख्यानों को भी बीकानेर के चित्रकारों ने अपनी कुंची के माध्यम से रंगों में बांधा है। भागवत कथा संबंधी कतिपय चित्र भी जो नगर के एक प्रमुख संग्राहक के संग्रह में उपलब्ध हैं, विषय वस्तु की दृष्टि से बीकानेर शैली के सुंदर चित्रों में हैं। बीकानेर शैली में चित्रित रागमाला का पूरा सेट था जो कि पेंटर पद्धति के आधार पर निर्मित हुआ। राजा दलपत सिंह का भी एक ऐतिहासिक चित्र मिलता है जिसमें बीकानेर के जूनागढ़ के जनाने महल की ड्योढ़ी का स्पष्ट अंकन है। यह चित्र कलकत्ता के अजीत घोष के निजी संग्रह में सुरक्षित है। बीकानेर शैली के प्रवर्तक राजा अनूप सिंह का चित्र राज्य संग्रहालय के संकलन में है। इसमें अनूप सिंह के हाथ में काफी लंबी तलवार, गले में 4 मालाएं एवं कानों में कुंडल है। जूते स्लीपर जैसे दिखाए गए हैं। इसी प्रकार उनके पुत्र सुजान सिंह का एक चित्र है जो सन 1739 ईस्वी के आसपास का है। यह एक रेखा चित्र है जो अधूरा है, इसमें रंग नहीं भरे गए हैं। एक अन्य चित्र राग रागनी का है जिसके ऊपर देवनागरी एवं नीचे फारसी में लेख मिलता है। एक जानवर बंद हाथी का चित्र भी संकलन में है। इसमें कई जानवरों को सजोकर हाथी का चित्र बनाया गया है। यह परंपरा राजस्थानी शैली में प्रायः मिलती है। 12 मासा चित्रमाला का एक चित्र इस संग्रहालय में विद्यमान है। भादो मास के चित्र में राजा रानी बैठे हुए हैं, ऊपर तड़ित युक्त बादल हैं, हाथी व शेरों का अंकन है। चित्र पर केशव कवि द्वारा रचित कवित्व एवं दोहे के अंत में पड़ा नंबर सिद्ध करता है कि यह वर्ष भर के 12 महीनों की एक चित्रमाला रही होगी। इस प्रकार बीकानेर की लघु चित्रकला में जहां एक और मुगल शैली से सामंजस्य है, वहां दूसरी ओर पश्चिमी भारतीय चित्रकला तथा राजपूत शैली की विशेषताओं का भी उसमें अंतर्लय है। यह शैली अपनी उदात्त कल्पना, लयबद्ध रेखांकन, सुकुमार रंग योजना एवं विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। इस शैली के उद्भव का श्रेय उस्ताओं को दिया जाता है। कहा जाता है कि इस जाति के पूर्वज तत्कालिक जैसलमेर स्थित लुद्रव पाटन के रहने वाले भाटी राजपूत थे। इन्हें उस्ताद कहकर संबोधित किया जाता था। बाद में द हटा दिया गया और उस्ता ने जातिगत स्वरूप धारण कर लिया। प्रमुख चित्रकार हैं शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन, उनका पुत्र शहाबुद्दीन, रहीम खां, नाथू, मुराद, कायम, लूफा, रामलाल, ईसा, मोहम्मद इब्राहू, अली रजा, बहाउद्दीन, नूरुद्दीन, अहमद उमरानी, कासिम उमरानी, अब्दुल्ला, हसन, रशीद, नूर मोहम्मद, कुटुसयाली, गंगाराम आदि। उस्ताद कादिर को पातसा उस्ताद कहा जाता था। उस्ताद कैमल हाइड, ऊंट की खाल पर बनी कुप्पियों व अन्य औजारों व उपकरणों पर सोने की महीन व अलंकारिक चित्रकारी चित्रण पद्धति में विश्व प्रसिद्ध हैं। बीकानेर शैली में कोमल रंग योजना होने से चित्र सूफियानापन लिए हैं। लाल, नीले, हरे रंग की रंगतों का प्रयोग किया गया है। साथ ही पृष्ठभूमि या आधार रंग के रूप में भूरे, गेरुए, फिरोजी या पीत हरित रंग का भी उपयोग किया है। आकाश के नीचे जमीन को हरे व भूरे रंग की रंगतों द्वारा स्वाभाविक रूप में दर्शाया है। अधिकांशतः पीला और गुलाबी तथा किनारों पर पीला और लाल रंग बीकानेर शैली के चित्रों की एक सामान्य पहचान है। इस शैली में आकाश को सुनहरे छल्लों से युक्त मेघाच्छादित दिखाया गया है। मेघमालाओं का आकार गोल, श्वेत और नीलाभ रंगों से युक्त होता है जो चीनी रंग योजनाओं के नजदीक है। नीले आकाश में खंड रूप से बिखरे हुए मेघों की झालरें खूब शोभायमान और दृष्टि को बरबस बांधने वाली बन पड़ी हैं। आकाश में नीली, सुनहरी, लाल आदि आभायुक्त वर्णिका का भी प्रयोग है। बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियां भी इस शैली की विशेषता है।
यहाँ भवनों व गुंबदों को विशेषता से चित्रित किया गया है। बीकानेर के चित्रों में मटमैले टीलों पर दिखने वाली हरियाली का चित्रण करने के लिए भूरे एवं गहरे रंग के मिश्रित प्रभाव से पृष्ठभूमि बनाई है, जो वास्तव में वर्षा ऋतु के बाद के दृश्य का ही रूप है। गोलाकार खेतों, रेगिस्तान के टीलों के इर्द गिर्द उगने वाली छोटी छोटी पौध का प्रदर्शन मिलता है। कहीं कहीं फूलों की बल्लरियां प्रमुखता से चित्रित हैं। इस प्रकार बीकानेर शैली अपने सूक्ष्म आलेखन एवं मंद रंगाभास के लिए प्रसिद्ध है। चित्रों में भेड़, सिंह, हाथी, हिरण, ऊंट, बकरी, सारस, तोता, मयूर तथा कुर्जा का समावेश किया है, किंतु ऊंट व घोड़ों को प्रमुखता से दर्शाया है। बीकानेर के आरंभिक चित्रों में इकहरी तनवंगी मृगनयनों सी आँखों वाली नारियों के चित्र बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी में चित्रकारिता की इस शैली पर रीतिकालीन प्रभाव पड़ा। इस समय नारी की कमनीयता तथा लोच पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। महाराजा गज सिंह के काल में भी महिला आकृतियों के चेहरे पर थोड़ा सा परिवर्तन आया। वह था पहले से ज्यादा गोल तथा नाक एवं नैन और तीखे दर्शाना, यानी नाक कुछ लंबी व ललाट गोल तथा ठुड्डी और नाक के बीच सलवटें भी बनाई जाने लगी। इससे चेहरा अधिक दिव्यमान व तना हुआ दिखाई देने लगा। पुरुष मुखाकृतियों में चौड़ा माथा, लंबी जुल्फे, उग्र दाढ़ी मूछें जो कहीं कहीं लंबी दिखाई गई हैं, वीर भाव को प्रदर्शित करती हैं। पुरुष ऊंची शिखराकार पगड़ियां बांधे हुए, जामे पहने तथा लंबे और तीखे खड्ग हाथ में लिए हुए दिखाए गए हैं। आकृतियों की रेखाएं कोमल हैं एवं मुख मुद्राओं के अंकन में मुगल प्रभाव परिलक्षित होता है। बीकानेर शैली में मानवाकृतियों की वेशभूषा प्रायः जोधपुर शैली के चित्रों की भांति दिखाई देती है। यहाँ घंटाकृति जामे का फैशन कम प्रतीत होता है। पगड़ियाँ अधिक ऊंची मुगल शैली के समान हैं। पगड़ियों का बंधेज व छल्लेदार बादलों की मोहक रेखा ही बीकानेर शैली की पहचान के लिए पर्याप्त है। हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी मैं इस तरह की जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।